हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने हमारे पास कमेंट किया है और उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए उनका कमेंट देख लेते हैं उन्होंने क्या कमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने कमेंट किया है कि आपसे बात कैसे करें सर, बहुत प्रॉब्लम है। फिर इन्होंने लिखा है, क्या कोई बाप अपनी बेटी को घर से बाहर निकालने का हक़ रखता है, वो भी कब वो ससुराल वालों की मर्ज़ी से कुछ टाइम के लिए अपने मायके आई हो। फिर इन्होंने लिखा है, बाप बेटी को मेहमान बोलकर 8 से 10 दिन के लिए ही रहने के लिए कहे या फिर बेटी को उल्टा सीधा बोलकर घर से बाहर निकालने की धमकी दे तो क्या कर सकते हैं। फिर इन्होंने लिखा है, हमारे बाप ने माँ को मार दिया बीमारी में, डॉक्टर को नहीं दिखाया जिससे उनकी डेथ हो गई और अब वो बेटी को घर पर नहीं आने देना चाहता। क्लियरली बोल दिया कि अपने घर रहो। इसके लिए क्या FIR कर सकते हैं पुलिस में। फिर इन्होंने लिखा है, हमारे स्टेप ब्रदर हैं, वो उनको चाहते हैं कि घर पर रहें और उनका खर्चा उठाता रहें। बहुत प्रॉब्लम है सर, आपसे कांटेक्ट कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने बोला है कि आपसे कांटेक्ट कैसे करें, बहुत प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है। कमेंट में अपनी सारी परेशानी को लिख देना है। टाइम लेकर और धैर्य के साथ, शांति के साथ थोड़ा टाइम निकालकर कमेंट करें, अच्छे से पूरी परेशानी लिखें। इससे क्या होगा कि हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे, हम आपकी परेशानी को समझेंगे। जब परेशानी आपकी समझ में आएगी तो उसके ऊपर हम वीडियो बना देंगे, उसमें आपकी सारी समस्या का समाधान बता देंगे, जिससे आप उस वीडियो को देखकर आसानी से समझ सकती हैं और आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो सकती है। हम स्टेप बाय स्टेप आपके हर क्वेश्चन का आंसर उस वीडियो में देंगे, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी फ़िलहाल इतना ही करें, आप कमेंट करें अच्छे से और फिर इंतज़ार करें, आपके लिए वीडियो आएगी और आप आसानी से सब कुछ समझ जाएंगी। कांटेक्ट की बात है, फ़िलहाल हम 2023 चल रहा है, अक्टूबर में हम क्या करेंगे कि अपना कांटेक्ट नंबर वीडियो में दे देंगे, जिससे जिसकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो डायरेक्ट हमारे पास कांटेक्ट कर पाएगा, कॉल कर पाएगा और उसके ऊपर हम वीडियो भी बनाएंगे, जिससे सारे लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी है, ऐसे ना जाने दुनिया में कितने लोग हैं जो ऐसी लोगों की प्रॉब्लम है और वो काफ़ी परेशान है, वो कमेंट भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपने कमेंट किया है, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि ऐसी जो प्रॉब्लम आपकी है, ऐसी ना जाने कितने लोगों की होगी, आपके साथ साथ और भी लोगों की ये समस्या ख़त्म होने वाली है। आपका जो सारा कमेंट पढ़ने के बाद जो मेरे समझ में आया है वो यह आया है कि आपके पिता ने अतीत में गलत किया है, आपकी माँ का ध्यान नहीं रखा, उनको टाइम पर डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया, उनकी देखभाल अच्छे से नहीं की, जिसके कारण उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। और फिर अब वो आपसे भी नफ़रत करने लगे हैं। आपकी शादी हो चुकी है, आपको घर पे आने के लिए मना करते हैं और आप आ भी जाती हैं तो ज़्यादा दिन तक वो आपको टिकने नहीं देते हैं। यह सोचकर आपको हद से ज़्यादा मन ही मन गुस्सा आ रहा है। आप यह सोच रही हैं कि पहले मेरी माँ के साथ गलत किया, उनका ध्यान नहीं रखा, अब ये पिता मेरा भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। ध्यान रखने की तो बहुत दूर की बात है, ये मुझे घर पे भी आने के लिए मना कर रहे हैं। यह सोचकर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और अब आपके समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपकी समस्या का जो समाधान है वो यही है कि आपको अतीत को भूल जाना चाहिए, पास्ट को भूल जाना चाहिए। आपके साथ जो भी हुआ, आपकी माँ का ध्यान नहीं रखा गया, उनको मार दिया गया, आपके पिता ने आपकी माँ के साथ जो भी गलत किया, आपको उसको भूल जाना चाहिए। क्योंकि बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। आप नफ़रत करेंगी या बार बार पास्ट को याद करेंगी तो इससे क्या होगा, आपका मन दुखी होगा। आपकी माँ दोबारा से वापस नहीं आ सकती हैं, आप अपने आप को दुखी करेंगी। आपके अंदर
जलन चिंता होगी और जिससे आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी और आप धीरे धीरे आपकी तबीयत भी ख़राब होने लग जाएगी। बीते हुए समय को बार बार याद करना इससे कुछ नहीं होता है। इससे इंसान अपने आप को ही दुखी करता है, अपने आप को ही परेशानी में डालता है। तो इसलिए हमें भविष्य और पास्ट की कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं, भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि भविष्य वर्तमान से बनता है। वर्तमान में अभी फ़िलहाल जो काम हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, इसी से हमारा भविष्य तय होता है कि आगे आने वाले समय में हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। तो इसलिए वर्तमान पे ध्यान दें, मेहनत करें और आत्मनिर्भर बनें, अपने दम पर जीने की कोशिश करें और किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, किसी की जेब से खर्चा ना करना पड़े, खुद अपने दम पर जीना सीखें। जब आप ऐसा करेंगी तो कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, सभी लोग आपसे खुश रहेंगे और आपकी जो चिंता है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आत्मनिर्भर बने, अपने दम पर जिएँ, जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको करना यही है, आपको अपने पिता को माफ़ करना है, आगे बढ़ना है, अपने ससुराल वालों को खुश रखना है, मेहनत करना है, उनको खुश रखना है, अपने पिता का हालचाल उनका ख्याल रखना है, उनके पास कांटेक्ट करते रखना है, कॉल करते रहना है, उनके हालचाल पूछते रहना है। और ऐसा जब करेंगी और जो उन्होंने अतीत में जो कुछ किया, पास्ट में जो गलत किया, उसको भूल जाना है, उनका दोबारा फिर से नई शुरुआत करें, एक सम्मान उनको दें, उनको जो भी प्रॉब्लम है उनकी परेशानी में हाथ बटाएं, साथ दें और उनकी परेशानी के बारे में पूछती रहें, उनका ध्यान रखें। जब आप ऐसा करेंगी तो धीरे धीरे वो भी ऑटोमेटिक नफ़रत भुला देंगे। ऐसा एकदम तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगी कि वो जैसा आप उनके साथ व्यवहार करेंगी वैसा आपको धीरे धीरे पलट कर मिलने लगेगा। इसलिए जब भी उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तुरंत उनका हाथ बटाएं, साथ दें। जो जिस चीज़ की दिक्कत है उन्हें देखें, मेहनत करें, अपने दम पर जीने की कोशिश करें, क्योंकि आपको एक साइड से दूसरी साइड को भी देखना चाहिए। कुछ लड़कियां, कुछ शादीशुदा लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, कोई परिवार भी नहीं है, वो भी तो रह रही हैं, खुश रह रही हैं, सब कुछ है उनके साथ, मस्त रह रही हैं, सब कुछ है। तो क्या वो परेशान हैं? ऐसे ही अपने आप को समझना चाहिए। मान लीजिए पिताजी आपसे नाराज़ हैं, नहीं बुलाना चाहते हैं, तो मत जाइए, कुछ समय तक उनका ध्यान रखिए, पूछिए, माफ़ी मांगिए, उनसे बोल दीजिए पिताजी मैंने आपको दुखी किया, जो कुछ हुआ उसको आप बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि आपका अब अलग घर है, उनका अलग घर है, दोनों अलग अलग घर के हो चुके हैं, तो आपको उसी हिसाब से रहना चाहिए। तो एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, गलती दोनों तरफ से होती है। अगर आपके पिता की गलती है तो गलती आपकी भी है। तो इसलिए आपको सबसे पहले इस चीज़ पे जाना चाहिए कि पिताजी इतना नफ़रत क्यों कर रहे हैं, क्यों घर आने के लिए मना कर रहे हैं, और वो कर भी रहे हैं, उसको भूल जाना चाहिए। आपको अपनी जगह पर रहना चाहिए। सबके पिताजी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लड़कियों के पिता ऐसे होते हैं कि अगर बेटी एक साल घर पर रहती है और फिर भी वो खुश रहते हैं, कभी नहीं कहते कि बेटी अपनी ससुराल जाओ, यहाँ मत रहो ज़्यादा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं शादी के बाद यह समझते हैं कि ये तो पराई हो गई। ये बहुत गलत सोच होती है इंसान की। बेटी बेटी है, हमेशा अपना खून है तो वो अपना ही होना चाहिए। और बाप को यह भी देखना चाहिए कि बेटी जब भी कभी भी परेशानी में हो, उसे तुरंत उसकी सुनना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। तो पिता सभी तरह के होते हैं। कुछ पिता ऐसे होते हैं जो बेटी का सम्मान करते हैं, ससुराल में बेटी का हालचाल पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इस सब के बारे में पूछते हैं। और बेटी के ससुराल में जब कोई बात हो जाती है तो वो मायके में रहने लग जाती है, एक साल रुकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए एंड में आपसे मैं यही कहना चाहूँगा, पिता को सुधारने की कोशिश ना करें, वरना आप पिता को सुधारने की कोशिश करेंगे वो तो नहीं सुधरेंगे और आप अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा निराशा कर लेंगी, दुखी हो जाएंगी, ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है।
तो इसलिए पिता को सुधारने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सुधारा नहीं जा सकता। वो तो आपके पिता हैं, वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो इसलिए आपको अपने आप को देखना है। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा, कीचड़ अपने ऊपर ही आता है, वो अपने को ही गंदा करता है। कीचड़ तो कीचड़ ही है, उसमें तो कुछ नहीं होगा, वो तो कीचड़ है ही। कीचड़ में पत्थर मारोगे तो क्या होगा, छींट अपने ऊपर आएगी। तो इससे क्या होगा, कीचड़ हमें ही गंदा कर देगा, हमें ही बुरा बना देगा। तो ऐसे लोगों के साथ होता है। तो ये तो आपके पिताजी हैं, जो कुछ किया उसे भूल जाना चाहिए। आपको धीरे धीरे प्रेम की शुरुआत करनी चाहिए। तो इसलिए आपको अपने पिता का दिल जीतना है, तो नफ़रत से नहीं, सज़ा देकर नहीं, क्रोध दिखाकर नहीं, गुस्सा दिखाकर नहीं, प्रेम से जीतने की कोशिश करो। जब आप उन्हें प्रेम देंगी तो बदले में धीरे धीरे प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। और वो आपको रुकने के लिए मना करते हैं, 8-10 दिन के बाद वो आपको टोक देते हैं, तो आप यहाँ तक नौबत क्यों आने देती हैं? जब आप अपने मायके आती हैं तो 8-10 दिन से पहले ही चली जाया करो। इससे क्या होगा, उन्हें बोलना भी नहीं पड़ेगा। तो आपको करना यही है कि आप अपने मायके जाएं, अपने पिता के यहाँ जाएं, उनसे माफ़ी मांगें। और वो जब आप दिल से और अच्छे सच्चे मन से जब आप उनसे माफ़ी मांगेंगी, वो आपको 100% माफ़ कर देंगे। जब वो माफ़ कर दें तो आपको वहाँ फिर रुकना नहीं है, तुरंत घर आ जाना है, अपनी ससुराल में आ जाना है। फिर उनसे कुछ दिनों के बाद उनसे कांटेक्ट करते रहना है, उनका ध्यान रखना है, खैर खबर पूछते रहना है। ऐसा आपको अपना व्यवहार बनाना है। और उनसे बोलें कि पिताजी आप चाहते हैं कि मैं घर पर ना आऊं, ज़्यादा दिन में ना रुकूं, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अगर आप चाहेंगे मैं ना रुकूं तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी। इस तरह से जब आप उनके अनुसार चलने की कोशिश करोगी तो धीरे धीरे फिर वो आपके अनुसार चलना शुरू हो जाएंगे। वो सोचेंगे कि यार बेटी अब पहले से सुधर चुकी है और अब ये मेरा ध्यान रखती है, तो उनका दोबारा से जो आपका प्यार है वो वापस आ जाएगा। नहीं तो अगर आपके पिता आपसे बचपन से नफ़रत करते तो वो आपको बचपन में ही मार देते। आपको इतना बड़ा कर दिया तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपसे प्यार है, लेकिन वो आपसे नफ़रत किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने संकेत दिए हैं नफ़रत के। पहले आपने शुरुआत की अपने पिता से नफ़रत करने की कि माँ के साथ ऐसा किया वैसा किया, माँ का ध्यान नहीं रखा, तो आपके दिमाग में नफ़रत बैठ गई। तो आपने नफ़रत की तो कुछ समय के बाद पिता भी नफ़रत करने लग गए। अगर उन्हें बचपन से नफ़रत होती तो वो शुरू में मार देते। तो इस बात को ध्यान रखें, एक हाथ से ताली बजती नहीं है, दोनों तरफ से गलती होती है। अपनी गलती को स्वीकार करें, उन्हें बताएं कि ये गलती हुई है, मुझे माफ़ करें और जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस तरह से बोलें, फिर धीरे धीरे पाएंगी कि वो आपको आसानी से माफ़ कर देंगे और दोबारा से फिर से आपसे प्रेम करने लग जाएंगे और अपने आप से ज़्यादा आपको प्यार देने लग जाएंगे। और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूँगा, अगर आप दूसरों के ऊपर निर्भर रहती हैं तो आपसे कोई भी प्रेम नहीं कर सकता। आज आपके पिता आपसे नफ़रत कर रहे हैं, धीरे धीरे ससुराल वाले भी आपसे नफ़रत करने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको करना यही है, मेहनत करना है, अपने ऊपर निर्भर रहना है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपना खर्चा खुद उठाना है। जहाँ तक है कहीं जॉब कर सकती हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और आपने FIR के बारे में बोला है अपने पिता के ख़िलाफ़, तो इससे क्या होगा, आप FIR करा देंगी तो क्या होगा, वो आपको घर आने देंगे, लेकिन पिता के दिल में नफ़रत ही रहेगी। वो आपसे बात नहीं करेंगे तो ऊपर के मन से ही बात करेंगे, तो इससे भी क्या फ़ायदा। फिर आपका मन नहीं लगेगा घर पर। जब तक पिता आपसे प्यार से बात नहीं करेंगे, मीठे जब आपको प्यार नहीं देंगे, बाहर से प्यार अंदर से नफ़रत, तो ऐसे प्यार से कोई फ़ायदा नहीं है। और आप FIR कराएंगी तो इससे यही होगा कि आपके पिता को समझाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा और अगर उनकी गलती होगी तो उनको समझाया जाएगा, आपकी गलती होगी तो आपको समझाया जाएगा। और अगर वो उनकी बात नहीं मानते हैं और उनकी ज़्यादा गलती होगी तब उनको डांटा जाएगा और सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन शुरू में उनको समझाया जाएगा और आपको भी समझाया जाएगा और आपके पिता को भी समझाया जाएगा।
इसलिए आपको आज से अपने पिता के साथ ऐसे रहना है जैसे एक माँ अपने बेटे के साथ रहती है। बेटा माँ को अगर परेशान करता है, माँ से उल्टा सीधा बोलता है, फिर भी माँ उसकी सारी गलतियों को माफ़ कर कर उसे दिल से लगा लेती है, उसे माफ़ कर देती है। ऐसे ही आपको अपने पिता के साथ करना है। आपके पिता ने जो कुछ किया उन्हें माफ़ करें, उन्हें प्यार दें। जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार देती है, उसकी गलती को माफ़ कर देती है, ऐसे ही आपको अपने पिता की गलती को माफ़ कर देना है और उन्हें दिल से प्यार देना है, उनकी देखभाल करना है, कांटेक्ट रखना है, बात करते रहना है, अच्छे से उनके साथ व्यवहार करें। वो आपके साथ कितना भी गलत करें, पर आप उनके साथ गलत ना करें तो बेहतर होगा, अच्छा होगा और आपको रिज़ल्ट अच्छा दिखाई देगा। अगर आप अच्छा करेंगी, वो आपके साथ फिर भी गलत कर रहे हैं तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, अपना व्यवहार हमेशा अच्छा ही रखें। पिता बेटी होने का फ़र्ज़ निभाएं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब कोई जानवर होता है, जानवर हमसे तभी प्यार करता है जब हम जानवर से प्यार करते हैं। हम जानवर से नफ़रत करेंगे तो वो जानवर हमारे पास भी नहीं टिकता है, वो दूर भाग जाता है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता को हम प्यार देंगे तभी कुत्ता हमें प्यार देगा। कुत्ते से हम नफ़रत करेंगे तो कुत्ता भाग जाएगा, हमारे आसपास भी दिखाई नहीं देगा या हमें काटने को दौड़ेगा। तो प्यार बांटने से ही मिलता है। ऐसे व्यवहार करें अपने पिता के साथ, उन्हें इतना प्यार दें कि वो बदले में आपको प्यार देने के लिए मजबूर हो जाएं, आपको दिल से लगा लें, गले से लगा लें और आपको एक अच्छी बेटी समझने लग जाएं। इस तरह से आपको बनकर तैयार होना है। तो हम उम्मीद करते हैं आप समझ गई होंगी कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। और एंड में आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा, इसके पिता के ऊपर काफ़ी वीडियो बनी हुई हैं, उन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने की कोशिश करें, आपके सब कुछ समझ में आ जाएगा। और तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।